लेकिन गुस्से को तो प्यार मारता है ना। आप उस टाइम चुप हो जाना। जब पापा ठीक हो जाएं तो बाद में दोबारा से मामा के बारे में अच्छी अच्छी बातें याद दिलाना, लेकिन याद रहे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें। ये मेरा और आपका सीक्रेट है, आप किसी को नहीं बताएंगे। किसी को नहीं बताऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हो? तंग तो नहीं किया आंटी को? चलो अब उनको रेस्ट करने दो, डॉक्टर ने विजिट करना है, तब तक हम कैंटीन से कुछ खाते हैं। सही है? तुम ठीक हो ना? मैं आती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ करी साहब? क्या हो रहा? अम्मी आराम से। अरे क्या आराम से? तुम्हारे और तुम्हारे बाप की नाक के नीचे दो नामहरम मिल रहे हैं। शर्म हया नहीं आती तुम लोगों को? कितना कुछ हो गया लेकिन तुम्हारे तेवर नहीं बदलते। भाड़ में गए तेवर। मैं कहती हूँ निकाल बाहर करो उस जल्लाद और उसके पिल्ले को यहाँ से। अभी क्या कर रही हैं? लोग देख रहे हैं, अस्पताल है ये। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ कि अस्पताल है। मीटिंग पॉइंट क्यों बना लिया इसे? तुम्हारे बाप ने इजाजत कैसे दी उसे सारा से मिलने की? तुम्हें इस वक्त अफरोज की फिक्र करनी चाहिए, ना कि सारा और बिलाल की। अच्छा अम्मी आराम से बैठे ना। निकाल बाहर करो उसको और उसके पिल्ले को यहाँ से अस्पताल से अभी के अभी, वरना ये काम मैं खुद करूंगी। गिला मत करना और ना ही मैं लिहाज करूंगी फिर किसी का। गुलजार का है? वो अफरोज के कमरे में। वो तो वहां से आ गया था, यहाँ नहीं आया क्या? नहीं तो। ओके मैं देखता हूँ। कुछ नहीं बोले, सांप सुन गया था, सामने खड़ा था, क्यों नहीं निकाला उसे? दफा क्यों नहीं किया अपने सामने से? जो करने वाले काम करते नहीं और बुरी मैं बन जाती। पागल हो जाओगी एक दिन। मम्मा आप जब से हमारे पास से गई हैं, हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं रहा। मुन्नी की डॉल्स गायब हो गई, मेरा एरोप्लेन गुम हो गया। आपको पता है बहुत ढूंढा मैंने, नहीं मिला। क्योंकि तुम्हारा एरोप्लेन मेरे पास है। आपके पास? हाँ। आप अपना गिफ्ट अपने साथ ले गई? मम्मा हाँ? आप चुप क्यों हैं? एरोप्लेन से तो बच्चे खेलते हैं, तो फिर आप उसे अपने साथ क्यों ले गई? नहीं वो तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि मैं एरोप्लेन क्यों लेकर गई हूँ? पापा को नहीं पता कि आप एरोप्लेन अपने साथ ले गई हैं। तुम्हारी कोई भी निशानी नहीं थी मेरे पास, इसलिए एरोप्लेन में साथ ले गई। गुलजार चलो बेटा आप नाना के पास जाओ। ओके पापा। इसका एरोप्लेन वापस करो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पास वो एरोप्लेन रहे और तुम गुलजार को ना भूल पाओ। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि अगर वो एरोप्लेन तुम मुझसे लेके गुलजार को दे दोगे तो मुझे भूल जाएगा? किसी के दिलो दिमाग पर पाबंदी नहीं लगा सकते तुम। मैं वो एरोप्लेन कबाड़ी को भेज दूंगा, वापस कर दो। तुम इतने चीप और इनसिक्योर निकलोगे मुझे अंदाजा भी नहीं था। एक्सक्यूज मी, आपको अंदर पेशेंट बुला रहे हैं। जी नाना। ओ किधर है तेरे अम्मी अब्बा? वो पता नहीं, हाँ शायद अफरोज खाला के कमरे में होंगे। दोनों? जी दोनों साथ ही थे। साथ? जी। अम्मी अम्मी
अम्मी अरे छोड़ो, जाने दो, इसकी तो आदत है ऐसी। आजा बेटा, बैठ जा। बिलाल भाई, शादी के बाद जब आप सारा बाजी को पहली बार हमारे घर लाए थे, तब अम्मी खुल्लम खुल्ला आपको ताने दे रही थी, लेकिन आप तो तब भी मुस्कुरा रहे थे। बल्कि एक बार तो आपने बाजी को आंख भी मारी थी। सब नोट कर रही थी। और फिर जब हम सबको आपके घर खाने पे आना पड़ा, खाने से लेकर जाने तक आपकी अम्मी और मेरी अम्मी, मेरी बहन और आपकी बहन मुसलसल एक दूसरे को नीचा दिखा रही थी, लेकिन आप दोनों तो तब भी मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे कर रहे थे। बाहर एक तूफान, लेकिन अंदर एक खामोशी थी, प्यार था। तब से मैंने आप दोनों को अपना आइडिया बना दिया। आप दोनों के मसाले बहुत अपने माइंड में तराशे थे। आप लोगों की तरह मैं जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन अब वो बहुत टूट चुके हैं। बाहर का तूफान अंदर की खामोशी को शोर में बदल चुका है। ऐसा क्यों है बाजी? क्यों है ऐसा? क्या हो गया है तुम्हें? संभालो खुद को। मैं अपने आप को तब संभालूंगी जब आप एक दूसरे को संभालेंगे। मैंने ये जख्म अपने आइडियल्स को एक करने के लिए खाए, टूटे हुए बुतों को जोड़ने के लिए खाए। खुदा के लिए बाजी, खुदा के लिए मेरी इस कुर्बानी को जाया नहीं जाने दीजिएगा। मेरे ये जख्म जाहिर ही तो भर जाएंगे, लेकिन अगर आप दोनों एक ना हुए तो मेरे अंदर के जख्म कभी नहीं भर पाएंगे। जुदा रहकर जीना आप दोनों की साथ रहकर जीने से ज्यादा मुश्किल है। ये बात आप दोनों क्यों नहीं मानते? क्या हो रहा है ये सब? दो चार चोटें खा के दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ लगता है। थोड़ी सी मुरम्मत और करनी पड़ेगी। और मियाँ, शराफत से निकल जाओ यहां से। मेरी बेटी की तीमारदारी की तुमने, मेहरबानी तुम्हारी। अब निकलो यहां से, तुम्हारा बच्चा बाहर इंतजार कर रहा है तुम्हारा। दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी, देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी। दुख सुख तो आते जाते हैं, मैं दुख ही क्यों झेला हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ। कौन धरे अब कौन धरे अब कान है बात पुरानी।
लिखी है। कहाँ गए थे तुम? मैंने बताया तो था, मैं इसे घुमाने लेके जा रहा हूँ। अस्पताल? क्या? तुम्हें अस्पताल में देखा गया है साबिका बीवी के साथ। मेरी सहेली ने फोन करके बताया मुझे, कह रही थी तुम्हारा भाई तो अस्पतालों की खाक छानता फिर रहा है। मैंने इसको कहा नजर रखो, तो उसने हमें जो बताया वो मेरे और अम्मी के लिए नाकाबिले यकीन है। तुमने क्यों झूठ बोला हमसे कि तुम छोड़ चुके हो उसको? अम्मी, असल में भाई और भाभी ने ये ढोंग हमें धोखा देने के लिए रचाया है। इनको तो असल में घर आना था, अब्बा की जायदाद से हाथ उठाना तो इनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा था ना। भाई और भाभी ने तलाक का ये ड्रामा रचाया है, लेकिन अस्पतालों में और पता नहीं कहां कहां छुप के मिल रहे हैं। और अम्मी देख लीजिएगा, एक ना एक दिन भाई भाभी का हाथ पकड़ के घर वापस जरूर लेकर आएंगे। बस कर दो। अगर तुमने एक और भी तोहमत लगाई ना, मैं तुम्हारा लिहाज बिल्कुल नहीं करूंगा। ये बात सच है कि मैं हॉस्पिटल गया था, क्योंकि अफरोज वहां हॉस्पिटलाइज है और मैं गुलजार को भी साथ लेके गया था। लेकिन मुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि तुम्हारे पास इतना टाइम कहां से आता है कि तुम ख्याली पुलाव बनाओ और फिर बगैर तस्दीक के धड़ल्ले से बोलती फिरो। और अम्मी, आप आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से आप इतनी नजर रखी हुई हैं मुझ पे? चलो अंदर चलो। पता नहीं क्या सच है और क्या गलत है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। बिलाल, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को एक लम्हे भी इस घर में टिकने नहीं दे सकती। लड़के, इधर आ। मेरा नाम गुलजार है। तो मैं क्या करूं? आप मुझे मेरे नाम से बुलाया करें। तुम क्या गवर्नर लगे हो यहाँ के? किराए का एक मामूली सा मकान तो अफोर्ड कर नहीं सकता तुम्हारा बाप? ले आया है मेरे सर पे तुम लोग को अजाब बना के। बेटा, मुफलिस लोगों के नाम नहीं हुआ करते। ये लो पैसे और जाके दुकान से 1 किलो चीनी और चावल लेकर आओ। जाओ। मुझे यहाँ की दुकानों का नहीं पता। खाने का पता है तुम्हें? मुंह में डालते हो तो सीधा पेट में जाता है ना। बिल्कुल उसी तरह दरवाजे से निकलते ही रास्ता सीधा दुकान को जाता है। जाओ लेकर आओ। पापा डांटेंगे, वो मना करते ऐसे गलियों में घूमने से। हम क्या नौकर लगे हैं तुम्हारे बाप के, जो सारे घर का काम भी करें, सौदा भी लाएं और फिर नखरे भी उठाएं? जो मैं कह रही हूँ चुप करके सुनो, बहस करने की जरूरत नहीं है। जाओ। अरे ये बिस्तर कहाँ ले जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। धूप लगवाने की जरूरत नहीं है, खटमल मर गए हैं, दवा डाल दी थी मैंने। अरे कहाँ चल दिए? जवाब तो दे दो मेरी बात का। सांप तो नहीं सूंघ गया?
अरे मलिया, मलिया, पूछ अपने बाप से क्या हो गया, खिसक गया दिमाग? कहाँ लेके जा रहे हैं बिस्तर अपना? क्या हुआ अब्बू आपको? बस बेटा, मैं अब इस औरत के साथ मजीद एक कमरे में नहीं रह सकता। दम घुटता है मेरा। क्या हो गया अब्बू? कैसी बातें कर रहे हैं आप अब्बू? 30 साल बाद ख्याल आया कि दम घुटता है मेरे साथ एक कमरे में। अरे तो 30 साल क्या बगैर सांसों के रहे हो वहां पे? मलिया, इस औरत से कह दो मेरे मुंह न लगे। बस इतना ही काफी है कि मैं खामोश हो गया हूं अब। अम्मी, अम्मी प्लीज थोड़ी देर चुप रहे। अब्बू, आप हमारे कमरे में आकर हैं। आपको क्या जरूरत है कहीं और जाने की? रोज बात हमारे कमरे की नहीं, ये मैं भी कर सकती थी, मगर अम्मी अब्बू की एक ही जगह है, एक ही साथ। बेटा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कमरे में सोऊं, मैं छत पे सोऊं, मैं लॉन में सोऊं, मैं बाहर गली में सो जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मुझे आसाइशों की आदत है और ना ही मैं आसाइशों का गुलाम हूं। हटो। अरे सठिया गया बुढ़ा, और कोई बात नहीं, दूसरों का भी दिमाग खराब कर दे। सो जाओ जाके कहीं भी, मेरी बला से फर्क थोड़ी पड़ता है मुझे। अंबर फुप्पो, ये क्या है? मैंने तुम्हें मसाला लाने को कहा था ना? आपने सर्फ लाने को कहा था। अच्छा, तो मैं पागल हूँ? मुझे मसाले की जरूरत पड़ेगी और मैं तुमसे सर्फ मंगवाऊंगी। दुकानदार वाले अंकल ने सर्फ दे दिया। पैसे दो। और ये पैसे कम क्यों है? ये सामान इतने का ही आया था। मुझे बताओगे सामान कितने का आया है? बचपन से इस घर का सौदा सर्फ मैं लेकर आती रही हूँ। तुम्हारा बाप तो किसी काम का था नहीं, अम्मी सारे घर का काम भी मुझसे करवाती थी और मेरे मुंह का निवाला छीन छीन के तुम्हारे बाप के मुंह में ठूस देती थी। इसीलिए मुझे पता है सामान कितने का आया है। पैसे वापस दो। दुकानदार वाले अंकल ने इतने ही पैसे वापस किए। वाह भाई, दुकानदार अंकल ने इतने पैसे दिए तो इतने पैसे ले आए। सर्फ दिया तुम सर्फ ले आए। तुम इंसान हो या कोई भेड़ बकरी जो किसी के भी कहने में आ जाते हो? अपना कोई भेजा नहीं है तुम्हारे सर में? अरे अंबर, क्या हो गया है तुमको? किस बात का तुम गुस्सा उतार रही हो इस बच्चे से? अम्मी, कहो कुछ लेके कुछ आता है। पैसे भी कम लेकर आया है। आज पैसों में डंडी मारी है, कल पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगा। और प्लीज अम्मी, मुझसे ये ना कहिएगा कि मैंने इसको बाजार क्यों भेजा, क्योंकि आजकल सब बच्चे सौदा लेकर आते हैं। जाओ वापस, जाओ वापस मसाला लेकर आओ। जाओ जाओ। आओ बेटा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आ जाओ, आओ। तुम लोग समझाते क्यों नहीं हो अपने बाप को? मुझे पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में बदनाम करने पे तुला हुआ है। क्या कहेंगे सब लोग कि इस उम्र में बीवी ने मियाँ का कमरा अलग कर दिया। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती ना लोगों के सोचने की और बदनामी की, तो 2 बेटियों को तलाक दिलवा के घर न बिठा लेती। अब्बू आप सब छोड़ें, यहाँ आकर हमारे साथ खाना खाएं प्लीज। भाई मैं इस औरत के हाथ का खाना ही नहीं खाऊंगा, बल्कि इस घर से खाना ही नहीं खाऊंगा। बस इसको किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाओ, मुझे तो ठीक नहीं लग रही है इसकी हालत। इस तरह अब्बू आप कब तक भूख हड़ताल करेंगे? भूख हड़ताल क्यों बेटा, मार्केट में सब कुछ मिलता है, बस घर लाके गरम करना है। और वैसे भी अंडा उबालना या डबल रोटी को मक्खन लगाना ये कोई मुश्किल काम है? कर सकता हूं मैं खुद भी। अब्बू बर्दाश्त कर लेना प्लीज, इस उम्र में ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम तो शौहर से अलग होके माँ के घर आके बैठ गई, मैं कमरा भी अलग नहीं कर सकता?
अब्बू मेरा मामला अलग है। नहीं बेटा, एक जैसा मामला है। तुम्हारा मियाँ तो कभी कभार झगड़ा करता है ना तुमसे, और तुम्हारी माँ तो हर वक्त झगड़े के लिए चढ़ाई किए रखती है मेरे ऊपर। बस कर दो, मैं खामोश हूं ना, तो मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। साफ साफ कह रही है, चुपचाप बिस्तर लो और कमरे में वापस आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा दो इसे, ज्यादा तंग करेगी ना, मैं बाहर पार्क में जाके सो जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं मुझे यहाँ रहने की। हाँ अब्बू पार्क में रह लेगा जाके। तुमने क्या कहा बात से कि वो मुझे यहाँ से निकाल दे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने निकालने का तो कहा ही नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरा रूम बदल दो। बात तो एक ही है ना, तुम मुझे यहाँ से निकलवा कर मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। सुना तुमने? रामीन, मैंने सिर्फ बॉस से ये कहा है कि मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रह के काम नहीं कर सकता। मैं तुम्हें नापसंद करते हुए भी सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। ये ऑफिस है, यहाँ पर्सनल इश्यूज गेट के बाहर रखकर आना चाहिए। तुमने जाकर बॉस से कंप्लेन कर दी। सारा बिल्कुल ठीक कहती है, तुम एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान और सेल्फिश भी। हो गया? Now if you can excuse me. ये स्त्री देख रहे हो, पता है ये क्या करती है? अगर किसी के खाल पे लग जाए ना तो खाल उतार लेती है। क्या कह रहे थे तुम? दादी 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 घर पे नहीं है, सिर्फ मैं और तुम अकेले हैं। क्या कह रहे थे तुम? पापा को बताओगे? हाँ बहुत बुरी है। अरे मैं कितनी बुरी हूँ ये तुमने देखा ही कहा है। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं कितनी बुरी हूँ। ये स्त्री मैं तुम्हारी बहन के मुंह पे लगा दूंगी। नहीं 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 नहीं, प्लीज आप है ना मोनी को कुछ नहीं करे, प्लीज। देखो गुलजार, मजीद बदतमीजी की ना तो ये गरम स्त्री तुम्हारे या मुन्नी के मुंह पे लगा दूंगी और फिर बोलूंगी कि बच्चे खेलते हुए स्त्री पे गिर गए। नहीं आप है ना प्लीज, मुन्नी को भी कुछ नहीं करे और मुझे भी कुछ नहीं करे। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, बल्कि सामान भी ले आऊंगा। तुम तो पापा को बताओगे ना? हाँ नहीं नहीं, पापा को तो कानों कान खबर नहीं होगी। हाँ सच, मेरा बच्चा ऐसे रोते नहीं है। तुम तो मेरे भाई के बेटे हो ना, मैं तुम्हारी पप्पा हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ रोते नहीं है, बस जो मैं कहती हूँ ना प्यार से ला दिया करो। हाँ जाओ जाओ। गुलजार, तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। पापा मुझे स्कूल जाना। बोलो क्यों बुलाया मुझे यहाँ? देखो बिलाल, सीधी सी बात है, मैं अपने बेटे को सड़कों पर नहीं स्कूल में देखना चाहती हूँ। अम्मी, आज मुझे पहली सैलरी मिली है। मैं फील्ड पे जा रहा था, मैंने सोचा आधी सैलरी आपको ड्रॉप करता जाऊं। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा बेटा, इतने पैसे लेके नहीं जाना चाहिए फील्ड पे। अम्मी, मैं आपको पूरी सैलरी दे देता, लेकिन मुझे गुलजार का एडमिशन करवाना है, वो भी परसों। पापा परसों क्यों, कल ही करवा देना मेरा स्कूल का एडमिशन। मेरी जान, मैं कल जरा बिजी हूँ,
कल मुझे काजी साहब के ऑफिस जाना है दूसरी तलाक के लिए। दूसरी तलाक? तो क्या तुमने दूसरी शादी कर ली थी? अरे नहीं, ये वही सारा वाला मामला है। मगर भाई आप तो कह रहे थे कि तलाक हो चुकी है। हाँ हो तो चुकी है, लेकिन कल मैं दूसरी तलाक दूंगा और अगले महीने तीसरी तलाक। आप लोग इतनी हैरानगी से मुझे ना देखें, तलाक देने का ये भी एक तरीका है। खैर मुझे देर हो रही है, मैं शाम को आके आपको डिटेल में पूरी बात समझा दूंगा। अरे बेटा, मेरी आंखों में धूल मत झोंको, साफ साफ बताओ कि क्या मामला है। मैंने कहा ना मुझे देर हो रही है, मैं रात को आके आपको पूरी बात तफसील से समझा दूंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। लो अम्मी, मैं कह रही थी ना आपको, भाभी की अभी तक तलाक भी नहीं हुई और भाभी और भाई है ना आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं और आप हर बात का आसानी से यकीन कर लेती हैं अम्मी। मैं खेल के पास जाऊं? जाओ बेटा। गुलजार, किसी भी हाल में ये दूसरी तलाक नहीं होनी चाहिए। मम्मा पापा हमारी बात तो नहीं मानते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम खामोश होकर बैठ जाएं। हम बच्चों से अगर कुछ नहीं होता तो हम या तो खामोश रहते हैं या तो फिर रोते हैं। नहीं गुलजार, तुम्हें ना खामोश होना है और ना ही रोना है। तुम्हें बस अपने पापा को मनाने की कोशिश करनी है। आप मम्मा को मनाएंगी? ऑब्वियसली, मैं तुम्हारी मामा को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम भूल गए हो क्या? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम अपने मामा पापा को मिलाने के लिए पूरी कोशिश करोगे। याद है मुझे। क्या बात है गुलजार, तुम बहुत उदास लग रहे हो, सब ठीक है ना? देखो गुलजार, मजीद बदतमीजी की ना तो ये गरम इस्त्री तुम्हारे या मुन्नी के मुंह पे लगा दूंगी और फिर बोलूंगी कि बच्चे खेलते हुए इस्त्री पे गिर गए। गुलजार, क्यों इतने खामोश हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। नहीं, कोई बात नहीं है आंटी, कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है गुलजार, तुम परेशान नहीं हो। पापा को मनाने की कोशिश करो ताकि दूसरी तलाक की नौबत ना आए। मैं तुम्हारी मामा को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है? ठीक। आप परेशान नहीं होना। क्या ये इतनी जल्दी डेट आ गई? I mean, ये महीना जल्दी नहीं चल रहा? यार मेरे लिए तो ये महीना पूरे साल के बराबर हो गया। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारे तो बड़े क्राइसिस हैं, तुम्हारे लिए तो दिन साल हो गए होंगे। यार ना तो मैं फैसला बदलने वालों में से और ना ही पीछे मुड़कर देखने वालों में से। बल्कि अच्छा होगा कि अगर तुम भी वहां आ जाओगे तो वक्त अच्छा गुजर जाएगा। सुबह सुबह आओगे तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि काम करना। तुम्हारी आखिरी तलाक वाले दिन मैं अपने ऑफिस से छुट्टी कर लूंगा। गपशप भी रहेगी, वक्त भी अच्छा गुजरेगा, तुम्हारा हौसला भी बढ़ेगा। ओके। आपको याद है पापा, एक दफा मैं, मम्मा और आप, हम तीनों जू गए थे। वहाँ पे मैं वॉशरूम गया था और फिर जब मैं वॉशरूम से वापस आया था तो मैंने आपको और मम्मा को लड़ते हुए देखा था और मैं रोना शुरू हो गया था क्योंकि मैंने आपको और मम्मा को पहली बार लड़ते हुए देखा था। तो आपने मुझे देखा और फौरन मेरे पास आए। आपने कहा कि बेटा जानवर भी तो लड़ते झगड़ते लेकिन वो कभी अलग नहीं होते, इसलिए क्योंकि लड़ाई प्यार का हिस्सा है। कहा था ना आपने पापा? हाँ मुझे याद है। आपको नहीं याद पापा, क्योंकि अगर आपको याद होता तो आप मम्मा से अलग नहीं होते। आपने ये कहा था कि लड़ाई प्यार का हिस्सा है, ये नहीं कहा था कि तलाक प्यार का हिस्सा है। इंसान तलाक लेकर नई जिंदगी नहीं बनाता, पुरानी जिंदगी में अटका रहता है। क्या आपने बहुत सारे तलाक याफ्ता लोग नहीं देखे? ना वो नई जिंदगी के लायक रहते हैं, ना ही पुरानी जिंदगी के लायक रहते हैं।
बस बीच में अटक जाते हैं। दिल के रिश्ते एक बार बनते हैं बाजी, दूसरी बार नहीं बनते। और दिल के रिश्ते तो बनाए जाते हैं ना। नया रिश्ता बनाकर उसे आजमाने से बेहतर ये नहीं है कि पुराने आजमाए हुए रिश्ते को थाम लिया जाए। रुख पे लिखी है बचपन कहानी। पापा, पापा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप सो गए? बेटा सुबह ऑफिस जाना है ना, देर हो जाएगी। चलिए मैं सही से सो। इग्नोर ना करें बाजी, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। तो क्या करूं मैं, क्या करूं? शादी की है तुमने, बच्चे पैदा किए, दुख सहा है उनका? पहले खुद करो, उसके बाद दूसरों को मशवरा देना। मैं ये सब कुछ कर चुकी हूं, अब जान छुड़ाना चाहती हूं अपनी। पहले खुद पानी में कूदो, उसके बाद दूसरों को तैरना सिखाओ। चली जाओ यहां से। पास मेरे आस छुपी है, आस में अपनी सांस जुड़ी है, जख्म सारे गिन लिए हैं, अश्क नैनों से चुन लिए हैं। अब्बू वो वहां दूसरी तलाक लेने गए हैं, आप इतने आराम से कैसे बैठ सकते हैं? बेटा मैंने अपना खून जलाना छोड़ दिया बस। अब्बू आज आपका खून जल रहा है, कल आपका दिल जलेगा अगर आपने मौका गवा दिया तो। कोशिश करने में क्या जाता है अब्बू? मुझे पता है तलाक लेने का फैसला बाजी का है। अब्बू अगर आपने किसी भी तरह कॉल कर कर दूसरी तलाक रुकवा दी तो पहली वाली तलाक खुद ब खुद मंसूख हो जाएगी। सोचे मत अब्बू, कॉल करें, मना करें उन्हें प्लीज अब्बू। करने दूंगी फोन में। मेरे जीते जी सारा को उसके फैसले से कोई नहीं पलटा सकता। ठीक है, फिर आप लोग मेरा भी एक फैसला सुन लो। अगर बाजी ने बिलाल भाई से तलाक ली तो बिलाल भाई से मैं खुद शादी करूंगी। पागल हो गई है? क्या बकवास कर रही हो अफरोज? मैं वही कह रही हूँ जो मैं कर कर दिखाऊंगी। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो मैं फैसला कर लूं उससे मैं पीछे नहीं हटती। तलाक में इतना वक्त सोच विचार के लिए दिया जाता है। सारा बीबी और बिलाल मियां, क्या इस माह के दौरान आपने अपने फैसले पर नजरसानी की? आपको लगा कि आपका ये इक़दाम महज जज्बाती है और इसके आपकी जिंदगियों पे, आपके बच्चों की जिंदगियों पे और आपके खानदानों पर गलत असर पड़ सकता है? या फिर आपका यही फैसला दुरुस्त है और इसे बरकरार रहना चाहिए?